अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का ये प्ले ड्रीम ऑन अ मंकी माउंटेन पर कुछ पर्सपेक्टिव्स अप्लाई करेंगे। जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है। तो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम चंद एक उसमें से डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल रेसिज्म के जो स्ट्रेंड्स है इस प्ले में वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फैंटास्मेगोरिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं और वो किस तरह हम इस प्ले पे अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सेल्फ क्वेस्ट आइडेंटिटी इन सब पर्सपेक्टिव से क्लियर हो जाएगा और लास्ट में हम सिंबॉलिज्म को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को लेते हैं तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में तो हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम इसको कॉन्साइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो कल्चरल हाइब्रिडिटी का है। तो कल्चरल हाइब्रिडिटी जो कि है ये हम उस फिनोमिना को रेफर करते हैं या उस कॉन्सेप्ट को रेफर करते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो कि कॉलोनियल जो कॉलोनाइज्ड लोग होते हैं उन पर जब कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आते हैं तो ये कल्चरल हाइब्रिड मोड बन जाते हैं। वहाँ पे जो लोग फिर पैदा होते हैं तो वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिक्स होता है। हम देखते हैं कि इस प्ले में हमारे पास मकाक जो कि इस कल्चरल हाइब्रिडिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हम देख सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड इंग्लिश और क्रियोल डायलेक्ट दोनों को मिक्स कर रहा होता है और इसी ब्लेंड को हम जो कि है कल्चरल हाइब्रिडिटी से इसको हम कल्चरल हाइब्रिडिटी कह सकते हैं। हमारे पास कल्चरल हाइब्रिडिटी का मतलब ये लोकल क्रियोल डायलेक्ट्स के साथ जब स्टैंडर्ड इंग्लिश को मिक्स किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि मकाक जो कि वो एक कल्चरल हाइब्रिड है। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो एलिमेंट आता है वो आइडिया ऑफ रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म है। तो हम इस प्ले में ये देख सकते हैं कि अफ्रो कैरेबियन जो लोग हैं वो किस तरह से कॉलोनियलिज्म के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को किस तरह से क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्ले जो कि हम ये देख सकते हैं कि मकाक जो कि एज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं उसको इस प्ले में। इसी तरह इसको हम सिंबल भी मतलब रेजिस्टेंस का सिंबल भी हम मकाक को कह सकते हैं। फिर हमारे पास जो कि है नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। तो पोस्ट कॉलोनियल फीचर्स में से एक जो सबसे बड़ा फीचर वो ये है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास कॉलोनाइज्ड पीपल है उनको रिप्रेजेंटेशन मिल गई, उनको जो कि है आवाज़ मिल गई पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की वजह से। हम देखते हैं कि डेरेक वॉलकॉट जो कि वो अफ्रो कैरेबियन जो लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड थे कॉलोनियलिज्म के टाइम में उनको वो आवाज़ देने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास ये लिटरेचर जो कि है उनकी स्टोरीज, उनकी हिस्ट्रीज, उनकी कल्चर और जो डोमिनेंट नैरेटिव कॉलोनियलिज्म के थे उनको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि मकाक जो है एज अ कैरेक्टर इसको रेसिज्म के टॉन्ट्स पड़ते हैं वाइट कॉलोनाइजर्स की तरफ से और जो डेरेक वॉलकॉट है वो मकाक की एक्सपीरियंसेस के जरिए जो कि है कॉलोनियल लेगेसी पर एक तरह से सेटायर कर रहा है, एक तरह से क्रिटिक कर रहा है। इसी तरह हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट एक्साइल एंड डिस्प्लेसमेंट एक और एलिमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि जितना भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है हमारे पास उसमें से ये चीज़ बहुत हमें नज़र आती है कि इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने जो नेटिव लैंड होते हैं उससे काफ़ी दूर होते हैं या उनको वहाँ से निकाला गया होता है या वो खुद चले जाते हैं। हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन पीपल उनको जो कि है डिफरेंट कॉलोनीज में एक्सपोर्ट किया जाता था स्लेवरी के लिए। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि मकाक को अपनी कम्युनिटी से एग्जाइल किया हुआ होता है। लोग उसको लोगों ने उनको एग्जाइल किया हुआ होता है और क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो कि वो उनसे मैच नहीं हो रही होती। फिर जो कि हम देख सकते हैं कि इसमें से कुछ कैरेक्टर इस तरह है जो कि डिस्प्लेस्ड है, हालांकि उनके अपने जो रूट्स हैं वो अफ्रीकन हैं।
और जो लास्ट जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से आती है एग्जाइल एंड डिस्प्लेसमेंट में से, वो ये है कि हमारे पास जो एक न्यू कल्चर है उसको फोर्स किया जाता है इन लोगों पे। फॉर एग्जांपल जो वाइट पीपल या कॉलोनाइजर्स हैं वो अपना कल्चर जो कि है इन कॉलोनाइज्ड पे मतलब फोर्स करने की कोशिश कि आप लोग इसको अडॉप्ट करें। फिर हमारे पास एक और ये आता है कि सबवर्जन ऑफ कॉलोनियल नैरेटिव्स का आता है। तो सबवर्जन ये हम देख सकते हैं, ये सारा प्ले जो कि है एक काउंटर नैरेटिव है कॉलोनियल नैरेटिव्स के खिलाफ, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स के खिलाफ। वॉलकॉट जो कि है कॉलोनियल माइंडसेट को क्रिटिक करने की कोशिश कर रहा है, एक काउंटर नैरेटिव प्रेजेंट करने की कोशिश करता है डोमिनेंट कल्चर के खिलाफ। और ये जो प्ले है हमारे पास फिक्स्ड कल्चरल आइडेंटिटी शो करता है, और इसके साथ साथ जो कि हमें ये शो करता है कि किस तरह कल्चरल आइडेंटिटी टाइम के साथ इवॉल्व होता है। इसमें से हम ये देख सकते हैं, आप जो कि है प्ले से ये इंस्टेंस दे सकते हैं कि हमारे पास एक्ट 2 में मकाक जो कि है वो एक अफ्रीकन गॉडेस ऑफ लव एंड फर्टिलिटी एरजोली के साथ जो कि है उसके साथ मतलब उसके साथ मिलता है, और वो एरजोली उसको बताती हैं कि तुम हमेशा से एक द मंकी इज यू, इस तरह की अल्फाज यूज करता है, एंड यू विल ऑलवेज बी मंकी बट यू आर मोर देन दैट, मच मोर देन दैट। तो हमको ये अंदाजा होता है इस पैसेज से कि हमारे साथ इसमें कल्चरल हाइब्रिडिटी का जो वो एक एलिमेंट है, और दूसरा जो एलिमेंट है कि आइडिया ऑफ अ फिक्स्ड कल्चरल आइडेंटिटी है इसमें। फिर हमारे पास एब्रोगेशन वाला एलिमेंट आता है। तो एब्रोगेशन जो कि है हम कह सकते हैं एब्रोगेशन उस चीज को कहते हैं, या पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स में से एब्रोगेशन मतलब आप जो कि है जो डोमिनेंट कल्चर होता है, डोमिनेंट नैरेटिव होता है, उसके खिलाफ जाते हैं, आप उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है आप वो क्लेम करने की कोशिश करते हैं। हम मकाक की जर्नी को अगर फॉर एग्जांपल लें तो हम देख सकते हैं कि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को क्लेम करने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो गवर्नर वाला कैरेक्टर है तो वो कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। मकाक जो कि है वो गवर्नर के जो पर्सपेक्टिव है उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, और उसको कहते हैं कि यू डिड नॉट मेक दिस वर्ल्ड मेड यू। फिर हमारे पास एक और एलिमेंट है एम्बिवेलेंस का। तो एम्बिवेलेंस जो कि है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में हमारे पास एम्बिवेलेंस से मुराद ये है कि जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो लोग मुसल्लत शुदा है, वो कॉलोनाइज्ड को इन्फीरियर समझते हैं, और जो कॉलोनाइज्ड लोग होते हैं वो कॉलोनाइजर्स को जो कि करप्ट समझते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस प्ले में हमारे पास किस तरह से एम्बिवेलेंस जो कि वो दोनों तरफ से शो की गई है। मिसाल के तौर पर मक्का किसी पे भी जो कि भरोसा नहीं करता, और इसी तरह जो वाइट कॉलोनाइजर्स है वो इनको सप्रेस